वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कब कहां कैसे करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल में पास्ट इंडेफिनिट। याद रहे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी डाउट है तो पहले उसको जरूर क्लियर करें। तो आज से हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को किस तरीके से हम समझें और कैसे इंग्लिश में इसका यूज करें। तो पास्ट इंडेफिनिट को समझने के लिए दो चीजें, द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाँ भाई यह पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं। एंड देन अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यह पास्ट इंडेफिनिट है तो उसका रूल कैसे लिखेंगे। तो याद रखिए, रूल एकदम इजी है। अगर हम कंसेप्ट ही नहीं समझ पाए कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है तो रूल को हम यूज नहीं कर सकते, रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला सबसे मेन चीज होता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहले हम अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट में हमारे लैंग्वेज में या, ये, ई होगा। यह केवल या, ये, ई नहीं बल्कि इसी तरीके का उच्चारण जैसे आ, ए, ई भी हो सकता है। मीन्स जब हम किसी सेंटेंस को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, तो जो लास्ट में वर्ब होता है वहां पर मुंह का खुलना आ, ए, ई के साथ वह सेंटेंस खत्म होगा। उसने एक सांप को मार दिया, या मार दिया, या वे लोग यहां आए, ए तुमने मुझे बुलाया, या वे लोग क्रिकेट खेले, ए हम लोगों ने यह मूवी देखी, ई। देखिए ये सब लास्ट में या, ये, ई इस तरीके का आ रहा है जिसे हम बोलेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट है। लास्ट में या, ये, ई होगा। और कभी कभी ता, था, ते, थे, ती थी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, ता है, ते है, ती है, तो उसका पास्ट अगर देखें ता, था, ते, थे, ती थी। यह कभी कभी होगा, 1% में होगा, 99% केसेस में या, ये, ई होगा, क्योंकि ता, था, ते, थे, ती थी को अलग से भी हमें समझना है जहां हम यूज्ड टू या वुड का भी यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमें मेनली समझना है या, ये, ई लास्ट में होगा तो वह पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से बोला इंग्लिश का कंसेप्ट जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए। तो इंग्लिश का कंसेप्ट क्या बोलता है कि भैया पास्ट इंडेफिनिट है क्या, तो सिंपली आपको दिमाग में सेट करना है पास्ट इवेंट्स। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने क्या बात किया था, डेली रूटीन या हैबिट की बात करें तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसी तरीके से जब हम पास्ट इवेंट्स की बात करें, मींस जो बीत गया, जो हो गया पास्ट में, जब हम उसके बारे में बात करें तो उसे हम बोलेंगे पास्ट इवेंट्स है और इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे अगर बोला जाए कि भाई कल आपने दिन भर क्या क्या किया, मीन्स सुबह से लेकर के रात तक जो भी आप बोलेंगे, मैं सुबह में इतने बजे उठा, उसके बाद मैंने अपने दांतों को ब्रश किया, फिर मैंने एक कप चाय पिया, सारे सेंटेंसेस क्योंकि पास्ट में हो रहे तो सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखने पड़ेंगे। अगर कोई पूछे भाई लास्ट संडे आपने क्या क्या किया, बीता हुआ काम है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना। अपना लास्ट बर्थडे आपने कैसे मनाया, उस दिन क्या क्या किया, बीता हुआ काम है, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, विजिट टू अ बुक फेयर, कहीं पर बुक फेयर में गए, हिस्टोरिकल प्लेस में गए, कब गए, कहां गए, किसके साथ गए, क्या क्या घूमे, यह पूरा डिस्क्रिप्शन देते जाइए, पास्ट इंडेफिनिट होगा। कोई भी स्टोरी पास्ट में बीत गया तो वह पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इस तरीके से चाहे हम 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले जो भी कर चुके, जो भी कर लिए, जो भी हो गया, वह सारी चीजें पास्ट में चली गई, तो हमें बिना सोचे पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है पास्ट इवेंट्स के लिए, जो बीत गया उसके लिए। बस यह दिमाग में रखना है कि जो भी बीत गया अगर उसके बारे में हमें इंग्लिश में बात करना हो तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि भाई पास्ट इंडेफिनिट है क्या। हम तो समझ गए कि हां यह पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको रूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रूल क्या होगा, तो बात करते हैं रूल के बारे में। कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, वो हमेशा सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद MV2
मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, पास्ट फॉर्म का यूज करना है, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में MV1 या उसके साथ ACIS का यूज किया था। यहां पर हर जगह MV2 मीन्स पास्ट फॉर्म का यूज करना है। यह MV2 क्या है थोड़ी देर में बात करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज तो करना ही है। तो अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह MV2 है क्या। तो उसके लिए हमें यह समझना होगा कि जब हम वर्ब की बात करें तो मेनली 3 वर्ब को हमें याद करना पड़ेगा, MV1, MV2, MV3। MV1 जिसे प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है, MV2 जिसे पास्ट फॉर्म बोला जाता है, MV3 जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है। MV4 MV5 भी कर सकते हैं, लेकिन वह सब याद करने का झमेला नहीं। मेनली हमें MV1 MV2 MV3, जो कि मैं पूरा चार्ट आपको बाद में दे दूंगा, याद करना। यह है क्या MV1 MV2 MV3। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। गो, वेंट, गॉन। गो MV1 है, प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म मींस MV2 है वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल मींस MV3 फॉर्म है गॉन। उसी तरीके से रन, रैन, रन, तो MV2 फॉर्म यहां पर है रैन। प्ले, प्लेड, प्लेड। राइट, रोट, रिटन। तो यहां हमें पास्ट इंडेफिनिट के लिए मेनली क्या ध्यान रखना है, MV2 पास्ट फॉर्म का यूज करना है, मींस वेंट, रैन, प्लेड, रोट, इसका यूज करना। तो चलिए MV1 MV2 MV3 समझ में आ गया, और यहां पर हमें MV2 का यूज करना। अब फिर से रूल में जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस MV2। मैंने कॉमन स्ट्रक्चर में बतलाया था, वर्ब जो है 2 तरीके का होता है, स्मॉल वर्ब, मेन वर्ब। तो क्या स्मॉल वर्ब नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्मॉल वर्ब है, और यही हम बार बार भूलेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहां पर स्मॉल वर्ब क्या है? डीड। स्मॉल वर्ब के रूप में जब भी MV2 का हम यूज करें, पास्ट फॉर्म का यूज करें, मींस दिमाग में रखना होगा कि स्मॉल वर्ब के रूप में डीड छिपा हुआ है। जिस तरीके से स्मॉल वर्ब छिपा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज, उसी तरीके से यहां डीड छिपा हुआ रहेगा। और धीरे धीरे करके हम बात करेंगे कि डीड का यूज करेंगे कहां, लेकिन पहले हम अफर्मेटिव के बारे में बात कर लेते हैं कि अफर्मेटिव में हमेशा MV2 मींस पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी, और प्लूरल की बात करें थर्ड पर्सन में तो दे। जो भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी हो, बस हमें पास्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो वेंट का यूज करना है। मैं गया, मैं चला गया, आई वेंट। हम लोग चले गए, वी वेंट। तुम गए, तुम चले गए, यू वेंट। वह गया, वह चला गया, ही वेंट। वह चली गई, शी वेंट। वे लोग चले गए, दे वेंट। तो हर जगह MV2 का यूज करना है, और हम इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं MV2 पास्ट फॉर्म का यूज करके। तो फाइनली अब हम ट्रांसलेशन में चलते हैं और ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, मैंने तुम्हें वहां देखा, मैंने तुम्हें वहां देखा। सब्जेक्ट क्या है? एकदम स्टार्टिंग में मैंने, लास्ट में चले जाइए वर्ब देखा। किसको देखा? क्या देखा नहीं है, किसको देखा? तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया, किसको देखा? तुम्हें, और वहां अदर वर्ड्स हो गया, लास्ट में चला जाएगा। तो सबसे पहले मैंने के लिए क्या लिखेंगे? आई। देखा, देखना सी होता है, तो MV1 MV2 MV3 सी, सॉ, सीन, तो सेकेंड फॉर्म क्या है? सॉ। आई सॉ, मैंने देखा। किसको देखा? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यू। आई सॉ यू देयर, वहां। आई सॉ यू देयर। तो फाइनली हमारा सेंटेंस हो गया, मैंने तुम्हें वहां देखा, आई सॉ यू देयर। नंबर 2, उसने यह कुर्सी तोड़ दी। सब्जेक्ट हो गया उसने, तोड़ दी वर्ब, क्या तोड़ दी? यह कुर्सी ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस में क्या हमारा बनेगा? उसने के लिए ही, तोड़ दी, तोड़ना का ब्रेक, तो पास्ट क्या हो गया? ब्रोक, ही ब्रोक। और क्या तोड़ दी?
दिस चेयर या द चेयर भी लिख सकते हैं। ही ब्रोक दिस चेयर, उसने यह कुर्सी तोड़ दी। नंबर 3, तुम 7 बजे बाजार गए। तुम 7 बजे बाजार गए। तुम सब्जेक्ट, वर्ब हो गया गए। क्या गए, किसको गए, कोई जवाब नहीं है, तो हमारा दोनों 7 बजे प्लस बाजार दोनों जो है वह अदर वर्ड्स में चला जाएगा। पहले बाजार की इंग्लिश लिखेंगे और फिर 7 बजे की इंग्लिश लिखेंगे। तो तुम के लिए हो गया यू, गए वेंट, यू वेंट। बाजार से जुड़े तो जुड़ने के लिए टू का यूज करेंगे प्रीपोजिशन के रूप में। यू वेंट टू मार्केट, और टाइम के लिए एट 7 o'clock। यू वेंट टू मार्केट एट 7 o'clock। नंबर 4, शेर ने चूहे को पकड़ लिया। सब्जेक्ट हो गया शेर ने, वर्ब एकदम लास्ट में चले जाइए, पकड़ना, पकड़ लिया वर्ब। किसको पकड़ लिया, चूहे को, ऑब्जेक्ट। द लायन, शेर ने, सब्जेक्ट हो गया द लायन। पकड़ना का कैच होता है, तो कैच का पास्ट कॉट। द लायन कॉट, किसको पकड़ लिया, द माउस। द लायन कॉट द माउस। एंड नंबर 5 लास्ट एक देख लेते हैं। मेरी मां सुबह में चाय बनाई। मेरी मां सब्जेक्ट, वर्ब हो गया एकदम लास्ट में चले जाएंगे, बनाई। क्या बनाई, ऑब्जेक्ट हो गया चाय। चाय की इंग्लिश लिखेंगे ऑब्जेक्ट की, और अदर वर्ड्स लास्ट में इंग्लिश लिखेंगे सुबह में। तो मेरी मां के लिए माई मदर, बनाई, बनाना का मेक, उसका पास्ट हो गया मेड। यहां आपको याद करना होगा MV1, MV2, MV3 जो भी वर्ब है उसका तीनों फॉर्म आपको याद करना होगा। माई मदर मेड, क्या बनाई, टी, ऑब्जेक्ट हो गया टी, और सुबह में के लिए क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग। माई मदर मेड टी इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट में बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, अपने लैंग्वेज में सोचिए और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए और कंफर्टेबल अपने आप को बनाइए पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो हम पास्ट में क्या हुआ, क्या किसने बोला, कहां पर गए, क्या किए, वह सारी चीजों को हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। और पैराग्राफ में हमेशा इस तरीके का पास्ट इवेंट्स के बारे में पैराग्राफ रिटेन में, एग्जामिनेशन वगैरह में, रिटेन में या बोलने में हमारे पास आता रहेगा। तो चलिए इतना कंप्लीट कीजिए अच्छे से, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। बाय बाय फॉर टुडे।